अयोध्या के छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य आज ताजमहल पहुंचने वाले थे, लेकिन पहले ही उनको रोक लिया गया है। हमारे साथ हैं जगतगुरु जी। किस तरह से आप देख रहे हैं? अब आपको पुलिस आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, अब आगे आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा ये है कि अगर ये लोग बुलाए हैं, हमें इनवाइट किए हैं, नेशनल चैनल पर इनवाइट किए हैं और बुला करके अगर फिर से रोक रहे हैं तो मैं अनशन करूँगा, लौटूंगा नहीं। इनको जो भी कार्रवाई करना है वो करें। मुझे इस बात से खेद है कि तेजो महालय में टोपी वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भगवा का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। एबीपी गंगा की लाइव डिबेट में जब आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट आगरा सर्कल जुड़े थे तो उन्होंने हमारे चैनल पर ही कहा था कि आपका स्वागत है, आप पहुंचिए, और इस बार कोई भी भ्रमदंड ले जाने की भी आपको इजाज़त होगी। तो अब ये चीज़ें एकदम अचानक से यू टर्न किस तरह से? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि कहते हैं कि सेना, पुलिस और भगवा हमेशा देश हित के लिए होते हैं, हमेशा राष्ट्र हित में काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ आज तमाम लोग गए हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ लोगों को रोक है, सिर्फ मैं भगवा पहना हूँ इसलिए इनको आपत्ति है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देश का अपमान हो रहा है और सभी साधु संतों, शंकराचार्यों, धर्माचार्यों, जगत गुरु और जो भी महंत हैं, सभी हिंदूवादी संगठनों का, बहुसंख्यक समाज का अपमान है और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, आप ये क्या कह रहे हैं? प्रशासन की क्या दलील है? प्रशासन बेतुकी बात कर रहा है। प्रशासन कहता है कि इनवाइट नहीं किया गया है, तो हम कह रहे हैं जो इनको बुलाया गया क्या उनको इनवाइट किया गया है? और फिर नेशनल चैनल में कोई इनवाइट कर करके कहा कि इनवाइट नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि झूठ बोल रहा है। जिसको लाखों लोगों ने सुना है, उन्होंने क्षमा मांगा, पूरा देश सुना है, उन्होंने कहा स्वामी जी आइए मैं विजिट कराऊंगा, और इसके बाद वो कहा कि हमने नहीं बुलाया है, तो इसका मतलब है कि झूठ बोल रहे हैं। ये भगवा का अपमान माने बुला कर। 5 तारीख को आने वाले थे, आज ईद मना रहा है देश, आप 5 तारीख को आने वाले थे, अचानक से 2 दिन पहले क्या वजह है? देखिए, देश ईद नहीं मना रहा है। जो ईद मनाने वाले हैं वो ईद मना रहे हैं, जो परशुराम जयंती मनाने वाले भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं। तो हम लोग तो ईद कभी नहीं मनाए हैं और न मनाएंगे। हम लोग भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं। अक्षय तृतीया जो है आज है। देखिए, इस्लाम जब पैदा नहीं हुआ था तब भी भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती थी। हमको किसी मजहब के लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। और चूंकि वहाँ अगर भगवा वालों को नो एंट्री है, आप बोर्ड लगा दीजिए कि भगवा वालों को नो एंट्री है। इजाज़त मिल गई है आपके जाने के बाद? लोग भ्रमदंड के साथ पहुंचे? हाँ, हमारे जाने के बाद में सबने देखा। अभी उसी को लोग कह रहे थे जांच का विषय है, अभी पता ही नहीं कि गया कि इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी के बीच में इन्हें पता ही नहीं लगा कि कोई ब्रह्मदंड लेके गया था कि नहीं गया था। ये सब माने इस तरह की बेतुकी बातें जो हो रही हैं, ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि शिवलिंग है, तेजो महल है, तो किस तरह से, क्या कुछ आपके पास कोई प्रूफ है? क्या है? पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप जियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि वो शिवलिंग है, शिव की पिंडी दबी हुई है? थोड़ा बताइए। मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं एक ऋषि और मनीषी हूँ, और यह देश ऋषि मनीषियों का देश है। यह राष्ट्र जो है साधु संतों का देश है। तो हमें जो है उसकी अनुभूति हुई, उसके साक्ष्य भी हमारे पास, पूरे गेटअप में आए आज, उसके सारे साक्ष्य भी हमारे पास रखे हैं। जरूरत पड़ेगी तो सारे साक्ष्य भी हम देंगे। इसके पहले भी लोग इस पर जो है तो चर्चा कर चुके हैं कि वो शिवालय है, वो तेजो महल जो है, तेजो महालय भगवान शिव का मंदिर है, वो तो जिस समय विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा वैदिक कालीन, रामायण कालीन हमारे जो धार्मिक स्थल थे उनको जब तोड़ा जा रहा था, उसी दौरान आगरा में स्थित तेजो महालय को भी तोड़ा गया था। और एक विकृत इतिहास, गलत इतिहास देश के सामने प्रस्तुत किया गया कि बनाने वाले का हाथ काट लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूं, पुरातत्व विभाग अभी आज 10 फीट खुदाई कर दे, अगर शिवलिंग न निकल आए तो मैं कहता हूं कि मैं धंस जाऊंगा। स्वास्थ्य वाचन करने वाले क्या है? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ वेद मंत्रों का पाठ तो मैं कर ही रहा हूँ। कुछ सुनाइए कुछ। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। आज मैं वहाँ जाकर के चारों वेदों की ऋचाओं का पारायण करूँगा। देखिए, ऐसा है, जाने तो दे नहीं रही पुलिस। अब नहीं जाने दे रहे हैं तो अनशन करेंगे, कब तक रोकेंगे? और नहीं जाने देंगे तो मेरे मरने के बाद फिर जो है, जो हमारे अनुयायी वहां जाएंगे, उनको रोकने के लिए इनके पास क्षमता नहीं होगी। सस्ती टीआरपी बाबा जी बटोरना चाह रहे हैं। अब लोग कहने वाले ऐसा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है कि इस देश की, आप देख रहे हैं, आप इतनी देर में हमसे बात कर रहे हैं, पुलिस फोर्स लगातार घेरा बढ़ाती जा रही है, इतना आपको डर हो गया एक्शन से? मैं अभी भी प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ, वीआईपी फील हो रहा है, अभी भी प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन ऐसा न करे।
हमें प्रशासन से कोई इतराज नहीं। देखिए, मैं सेना का और पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि सेना और पुलिस की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। तो अगर कहीं मिस्टेक इनसे हो रहा है तो ये अभी आधे घंटे का वक्त है, उसको सुधार लें। आधे घंटे का वक्त सुधार लें, यानी कुल मिला के ऐलान कर दिया है 12 बजे पहुंचेंगे तेजो महालय, जो ताजमहल है जिसको तेजो महालय क्लेम कर रहे हैं जगत गुरु पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं लगातार पूरे आगरा जनपद की इस समय पुलिस फोर्स बुला ली गई है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या भगवाधारी संत परमहंसाचार्य को ताजमहल जाने की इजाज़त प्रशासन देगा या नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम जो कहा जाए इंस्पेक्टर्स हैं, तमाम कई जिलों का जो थानों का जो फोर्स है वो इस समय मौके पर पहुंचा हुआ है। और इस समय कोशिश ये है कि कैसे भी स्थिति को देखिए। इस समय बड़ी खबर ये है कि आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट RK पटेल, जिनके न्योते पर खुद आज जगत पीठाधीश्वर पहुंचे हुए हैं, वो खुद हमारे पास हैं, वो खुद चल कर आए हैं बाबा जी से मिलने। आप बताइए सर, आज आपने ही तो न्योता दिया था? ADM साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कहा था ABP गंगा पर, आइए सर आइए, स्वागत है आपका। सुनिए विजय, अभी बाद में बात करता हूँ उसके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय स्थिति कैसी बनी हुई है। लगातार ये जो पूरा जो प्रकरण है तूल पकड़ रहा है। और RK पटेल आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षण पुरातत्वविद आगरा सर्कल भी जगत गुरु परमहंसाचार्य से मिलने वहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ पुलिस ने उनको रोके रखा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।